जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। कहते हैं दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो लोगों से उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू है कि दूसरों के काम आना ही जीवन है। ऐसा बनने की कोशिश की जाए जैसे कि कुदरत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने अभिभाषणों में अक्सर बचपन का एक वाक्य सुनाती हैं कि मैं गांव के एक गरीब परिवार से हूँ। शुरू से ही मैं हरियाली से वाकिफ रही हूँ। हमारे घर की रसोई में सूखी लकड़ी को जलाकर खाना बनता था, क्योंकि हमारे पास खाना पकाने का कोई अन्य साधन नहीं था। मेरे माता पिता जंगल से लकड़ी की टूटी टहनियां बिन चुन कर लाते थे, फिर घर लाकर उन्हें कुछ दिन सुखाते और छोटे छोटे टुकड़े करते। मैं गौर से सब देखती रहती थी। पिताजी लकड़ी जलाने से पहले सिर झुकाकर नमन जरूर करते थे। मैंने जिज्ञासावश एक दिन पूछ ही लिया कि पिताजी आप लकड़ी जलाने से पहले नमन क्यों करते हैं। तब पिताजी सहज भाव से समझाने लगे कि बेटी यह अब सूख गई है, बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन इन्होंने सारी जिंदगी हमें फल फूल छाया हवा और पानी दिया है। अब बूढ़ी होकर भी हमारे बड़े काम ही आ रही है। इसीलिए मैं चोट देने और जलाने से पहले इससे क्षमा मांगता हूँ। नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती, पेड़ अपने फल नहीं खाते और सूरज खुद को रोशन नहीं करता। यानी दूसरों के लिए जीना कुदरत का कायदा है। इंसान समेत कुदरत की हर चीज एक दूसरे की मदद करने के लिए ही पैदा हुई है। चाहे कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, जिंदगी अच्छी और खुशहाल होती है जब आपकी वजह से दूसरे खुश होते हैं। किसी अन्य देश में एक पिता अपने बेटे के स्कूल में गया। खेल के मैदान के एक तरफ टहलते टहलते उसकी नजर चटकीले लाल रंग के एक बेंच पर पड़ी। बेंच जरा अलग आकार प्रकार का था। उसे देखकर पिता के मन में जिज्ञासा उठी। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, क्या यह बेंच बैठने के लिए है या नुमाइश के लिए? बेटे ने जवाब दिया, नहीं नहीं, यह यूं ही बैठने या सजावट के लिए नहीं है, बल्कि यह दोस्त ढूंढने का बेंच है। जब कोई विद्यार्थी खुद को अकेला महसूस करता है या उसके संग खेलने वाला कोई नहीं होता, तो वह इस पर आकर चुपचाप बैठ जाता है।
इस पर यूं अकेला बैठे देख बाकी सहपाठी उसे फौरन अपने संग खेलने का न्योता देने लगते हैं। स्टॉप।